फ़राज़ की अम्मी फ़राज़ से पूछती है इतनी रात को क्यों गए थे, खैरियत थी? जिस पे वो कहता है हाँ जी बस रमशा ने कॉल की थी, वो परेशान थे इसलिए गए थे। उसकी अम्मी कहती है शहर के हालात भी सही नहीं रहते, इतनी रात को आज के बाद तुम नहीं जाओगे। और महानूर को कहती है तुम घर पर तवज्जो कब देना शुरू करोगी, कब अपने घर वालों का पीछा छोड़ोगी। महानूर अब अकेली नहीं है, उसकी बहन और बहनों इसके साथ रहते हैं। माहिर अपनी अम्मी को कहता है भाई और भाभी झूठ बोल रहे हैं। भाभी ने सकलैन भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसकी माँ को जहर देकर मारा है, जबकि इसकी माँ हार्ट अटैक से मरी है। उसकी माँ कहती है तुम्हें किसने बताया? वो कहता है मुझे रमशा ने बताया। भाभी की तो आदत है हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फ़राज़ शॉपिंग के लिए आया होता है, वो माहिर को और रमशा को एक साथ देख लेता है। वो रमशा को कहता है चलो रमशा मेरे साथ, और तुमने घर इन्फॉर्म किया है तुम माहिर के साथ आई हो? तो वो झूठ बोलते हैं हम अपने क्लास वाले उसके साथ आए थे। रमशा कहती है भाई आप महानूर आपी को मत बताइएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। तो वो कहता है वो इतनी कंजर्वेटिव नहीं है, ज़रूर तुमने कुछ छुपाया है उनसे, तुम्हें छुप कर नहीं जाना चाहिए था, ना तुम्हें ये डर और खौफ होता। वो उसे समझाता है कि आज के बाद माहिर के साथ तुम कहीं नहीं जाओगी। आयमा का फियोंसे उसे अपनी बर्थडे पे बुलाता है, वो नहीं जाना चाहती और उसकी अम्मी भी मना कर देती है। सकलैन कहता है अरे बाप तुम्हारी बहन को मुझसे हिसाब चाहिए, हिसाब तो कभी मैंने खाला को नहीं दिया था, मैं बहुत ईमानदारी से पैसा खर्च करता हूँ। तो वो जिस पे कहती है वो हिसाब नहीं मांग रही थी, अपनी पॉकेट मनी मांग रही थी। सकलैन की सास की कॉल आती है और वो भागा हुआ चला जाता है। फ़राज़ महानूर को गिफ्ट देता है और वो उसका थैंक्स बोलती है और खुश होती है। सकलैन की सास और बीवी झूठ बोलते हैं कि रमीज़ हमारे 50 लाख लेकर भाग गया, मैंने तो उसे खुद पाला था और इसी टेंशन में इसका बच्चा ज़ाया हो गया है। फ़राज़ माहिर को कहता है तुम आज के बाद रमशा को नहीं मिलोगी, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से उसके ऊपर कोई भी बात आए। महानूर इन दोनों की बातें सुन लेती है और रमशा को कॉल करने लगती है, जिस पे वो कहता है मैंने रमशा को भी समझाया और माहिर को भी, अब तुम मुझसे कॉल मत करो। महानूर माहिर से पूछती है तुम क्यों रमशा से मिलो, मैंने 100 दफ़ा तुम्हें कहा तुम मुझसे दूर रहो। और उसकी सास आ जाती है, कहती है बीबी अपनी बहन को रोको, और उनके घर में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। माहिर रमशा को कॉल करके बताता है कि हम दोनों मिले थे, इस बात का सबको पता चल गया है। वो कहती है अब महानूर आप ही मुझे नहीं छोड़ेंगी। वह पूछती है कि तुम किससे कॉल पे बात कर रही थी? मैं आई और साथ ही तुमने मोबाइल को ऐसे फेंका कि वो टूट गया ताकि मैं नाम ना पढ़ सकूं, मैं तुम्हारे भाई को बताती हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं आप ही, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि वो झूठ बोल रही होती है। सकलैन वापस आने लगता है तो उसकी बीवी ड्रामा करती है कि प्लीज़ रुक जाओ, आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं रही? वो कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। परेशान होती है और सकलैन से पूछती है आप मुझे बिना बताए चले गए, आप कहाँ गए थे? जिस पे वो कहता है गोदाम में आग लगी और 50 लाख का नुकसान हुआ है, और वो ये सब कुछ झूठ बोल रहा होता है।